नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, 3 हफ्ते पूरे हो गए। 23वें दिन में युद्ध प्रवेश कर गया है और युद्ध के ताजा हालात पर आज हम विमर्श करेंगे कि वास्तव में सैन्य दृष्टिकोण से इजराइल जिस रणनीति पर चल रहा था और चल रहा है और आगे चलेगा, उसके मायने क्या है। हमने आपको शुरू से ही बताया कि इजराइल की आर्मी गाजा में प्रवेश क्यों नहीं कर रही है और हवाई हमले इतने इंटेंसिव अंदाज में क्यों कर रही है। सबसे पहले गाजा पर हवाई हमले करके दुश्मन की रीढ़ तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उससे दुश्मन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। यह बात स्पष्ट तौर पर कही गई। 3 हफ्ते बीत जाने के बाद एक वीडियो जारी किया गया है इजराइल के सेना की तरफ से, उसे आप देखिए। यह वीडियो इजरायली क्षेत्र का नहीं है बल्कि गाजा क्षेत्र का है, जहां इजराइल का झंडा लहराया जा रहा है। गौर से देखिए आप, यह गाजा का क्षेत्र है, हमास के कब्जे वाला क्षेत्र है और यहां पर इजराइल का झंडा लहराया गया है। यह इजराइल की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। अब हम आपको समझाते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल हमने आपको पहले भी बताया था कि 3 लाख से अधिक की पैदल सेना जो इजराइल की है, जो गाजा में एंट्री करने के लिए तैयार है और 3 हफ्ते का समय उसने लिया। वो इसलिए क्योंकि उन परिस्थितियों में अगर गाजा में आर्मी घुसती इजराइल की, तो बड़ी संख्या में दोनों तरफ से लोग मारे जाते, जिसको बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार कहीं से उसको एडजस्ट नहीं कर पाती और उनकी अपने ही देश में आलोचना होती। इसलिए सेना को चारों तरफ से घेरे रखने के लिए तो ऑर्डर दिया गया, लेकिन हमास के प्रतिरोध को देखते हुए गाजा में एंट्री करने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन जब ये झंडा लहराने का ये वीडियो जारी किया गया, उसके मायने साफ हो गए। इजराइल की आर्मी गाजा में एंट्री कर गई है, लेकिन इसमें भी उन्होंने एक रणनीति का सहारा लिया। गाजा में इजराइल की सेना एंट्री की, एक त्वरित जमीनी कार्रवाई करने के बाद सेना वहां पर झंडा फहराई और फिर लौट आई। इसके पीछे कारण यह है कि आपको पता ही होगा कि बार बार इजराइल की सेना की तरफ से और वहां की सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उत्तरी गाजा के क्षेत्र में जितने भी नागरिक हैं वो दक्षिण की ओर चले जाएं। और ये जो ऑर्डर है, ये अनुरोध है, इसमें कोई डराने वाली बात नहीं है, अस्थायी है। मतलब नागरिक अगर चले जाते हैं तो उत्तर का क्षेत्र खाली होगा और आतंकियों को आम जनता से एलिमिनेट करने का, बार बार वीके न्यूज आपको ये बता रहा है कि एलिमिनेट करने का जो उनका तरीका है वो ये है। और इसके मायने ये भी हैं कि अगर एक समय सीमा के बाद लोग अपने घरों को छोड़ करके दक्षिण की तरफ नहीं जाएंगे तो यह माना जाएगा कि वो हमास के समर्थक हैं, उन्हें भी आतंकी माना जाएगा और जब कार्रवाई होगी तो भारी नुकसान होगा, जिसका खामियाजा हमास को भुगतना पड़ेगा। उत्तरदायी हमास होगा, उसके लिए इजराइल की सेना और इजराइल की सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा में हमास के तरफ से ये कहलवाने और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि निर्दोष नागरिकों को इजराइल की सेना मार रही है, जबकि इजराइल की सेना बार बार कह रही है कि उत्तर से दक्षिण की ओर चले जाएं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल बार बार कह रहा है कि पाताल और आकाश में कहीं भी हमास के आतंकी छिपे होंगे तो उन्हें बिना खत्म किए अब इजराइल मानने वाला नहीं है, और इजराइल वही कर रहा है। आपको पता ही होगा और यह स्पष्ट हो चुका है कि 250 हॉस्टेजेस जो बंधक बनाए गए हैं वो अभी भी वहां के टनल्स में रखे गए हैं, और यही टनल अभी सबसे बड़ा सहारा है हमास के आतंकियों का, जिसमें वो अपने हथियार और खुद को छिपाए हैं और बंधकों को भी उन्हीं टनल्स में रखा गया है। और इन टनल्स का निर्माण कई सालों से हमास कर रहा था। इसीलिए ये लगता है कि इस तरह से इजराइल पर जो 7 अक्टूबर को हमला किया गया, इसकी योजना बहुत पहले उन सब ने बनाई थी, और ये सब कुछ ईरान जैसे देश के सहयोग से हुआ। ईरान की आर्मी का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें बताया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सीरिया और जॉर्डन भी इसमें सहयोग
करते हुए देखे गए हैं, उसके प्रमाण पाए गए हैं। ये सब प्रमाणों के आधार पर बात हो रही। अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साफ तौर पर यह बयान दे दिया है कि एक एक हमास के आतंकी को हम खत्म करेंगे, क्योंकि युद्ध की शुरुआत तो 7 अक्टूबर को उन्होंने की है। अपने देश और इजराइल की आम जनता को बचाने के लिए एक एक आतंकियों को मारे बिना हम युद्ध खत्म नहीं करेंगे, चाहे रेजोल्यूशन जहां भी पास हो। हमें आत्म सुरक्षा का अधिकार है। इसका विरोध अगर कोई भी कर रहा है तो हमें उसकी चिंता नहीं है, ये इजराइल के प्रधानमंत्री ने कह दिया है। ऐसा क्यों कहा, यह भी आपको पता है, क्योंकि अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देश, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ग्रीस, ये सभी देश इजराइल को आत्मरक्षा के अधिकार का पूरा समर्थन करते हैं और हर सहयोग देने के लिए तैयार भी। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि अमेरिका की आर्मी के स्पेशल फोर्स के कुछ जवान, जिसमें 1000 और संख्या तो बताई जा रही है कि 1500 पार कर गया है ये उनकी संख्या, ये सभी इजराइल में उतर चुके हैं। इजराइल मरीन कमांडो के स्पेशलिस्ट इस समय बाकायदा तेल अवीव में बैठ करके आईडीएफ के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। मतलब अमेरिका इस लड़ाई में सीधे तौर पर उतर आया है। उधर चीन, मिस्र सहित तमाम देश, ओआईसी के जितने भी सदस्य हैं, 57 मुस्लिम देश, ये कह रहे हैं कि अब तो ये सीधी लड़ाई अमेरिका भी लड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल सहित तमाम पश्चिमी देशों का ये कहना है कि आम फिलिस्तीनियों से किसी को कोई गुरेज नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन आतंकी संगठन हैं और इनको खत्म किया जाएगा। मतलब ये युद्ध साफ रणनीति के आधार पर लड़ा जा रहा है। अब ये देखना होगा कि हमास इसका क्या जवाब देता है। वैसे हमास की तरफ से एक जवाब भी आया है। वो ये कह रहे हैं कि 250 हॉस्टेजेस अर्थात बंधक जो बनाए गए हैं उनको छोड़ा जा सकता है। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि सबसे पहले युद्ध विराम की घोषणा इजराइल करे। इजराइल कह रहा है हम युद्ध विराम की घोषणा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें अपने देश के नागरिकों को जवाब देना है। जो कुछ 7 अक्टूबर को हुआ वो आतंकी कृत्य था, प्रायोजित था, और हम एक एक आतंकी को मारे बिना, चाहे वो जमीन में छिपे हों, मतलब टनल में छिपे हों, या आकाश में कहीं भी छिपे हों, हम उनको खोज खोज करके मारेंगे। इसलिए उत्तर से दक्षिण की तरफ गाजा के जाने को कहा गया है नागरिकों को, और अगर वो यहां नहीं जाते तो फिर ये माना जाएगा कि वो आतंकियों के समर्थक हैं। ऐसे में हवाई बमबारी होती है या आर्मी कोई कार्रवाई करती है, जिम्मेदार हमास के लोग होंगे या गाजा में रहने वाले वो लोग जो अपने को निर्दोष नागरिक बता रहे हैं, फिलिस्तीनी ही भी हो सकते हैं, वो इसके लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी होंगे। मतलब युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें इजराइल की सेना गाजा में बाकायदा एंट्री करती है, वहां पर अपने झंडे फहराती है और फिर वापस आती है, एक बार फिर अल्टीमेटम जारी करती है। और अल्टीमेटम की भाषा यही है कि उत्तर से दक्षिण की ओर चले जाएं वो नागरिक, नहीं तो आतंकियों को खोजने में कोई भी कार्रवाई की जाएगी, उसका नुकसान आम जनता को भी उठाना पड़ेगा। हमास ये समझ चुका है कि अब होस्टेजेस, जिन बंधकों को उसने अपने पास रखा है, वही एकमात्र सहारा है जिसके कारण और जिसके सहारे अब ये लोग प्रतिरोध कर सकते हैं। लेकिन प्रतिरोध की एक सीमा होगी, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि आतंकियों को चाहिए कि वो सबको छोड़ दें। अगर वो बंधक नहीं छोड़ते हैं तो युद्ध विराम की घोषणा तो की ही नहीं जा सकती, बल्कि और सघन हवाई बमबारी भी होगी। और अब तो आर्मी भी एंट्री करेगी, और एंट्री आर्मी ने कर लिया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मतलब पहला चरण इजराइल और हमास के युद्ध का खत्म हो चुका है, दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो शुरुआत हुई है, इसमें बहुत ही रणनीतिक तरीके से इजराइल हमास के लोगों को खोज खोज करके मार रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी और ये विश्लेषण कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि इजराइल हमास के युद्ध का हर एक पल और हर एक पहलू हम आपसे शेयर कर रहे हैं। उस पर अपनी राय
जरूर दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।